इसे अपने ही वजन को हराना था, जो लगातार गाड़ी को गिराने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ट्रेन झुकती, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होने लगती और गाड़ी और ज्यादा नीचे खींचने लगती। लेकिन नेचुरल प्रेसेशन इतना तेज या ताकतवर नहीं था कि इसे संतुलित रख सके। ब्रेनन ने महसूस किया कि इस समस्या का हल जायरोस्कोप की प्रेसेशन को कंट्रोल करने में है। यदि जायरो को खुद से प्रेसेस करने दिया जाए तो वह ट्रेन को जल्दी संतुलित नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने जायरोस्कोप की प्रेसेशन को जानबूझकर तेज करने का विचार किया, जिससे संतुलन की शक्ति बढ़ सके। उन्होंने जायरो को एक पेट्रोल इंजन से जोड़ा और फ्रिक्शन को कम करने के लिए इन्हें वैक्यूम सील्ड केसिंग में रखा और ये भी सुनिश्चित किया कि अगर पावर सप्लाई बंद भी हो जाए तो भी जायरो 30 मिनट तक घूमते रहते और ट्रेन को गिरने से बचाते। ब्रेनन ने जायरो को एक ऐसे गिम्बल पर रखा जो ट्रेन के झुकाव के साथ घूम सके। जायरो के एक्सल को गाइड प्लेट्स के बीच रखा गया था जो ट्रेन के चेसी से जुड़ी थी। जब ट्रेन झुकती तो जायरो के एक्सल प्लेट से टकराते और यह तेजी से प्रेसेस करने लगते, जिससे पूरी ट्रेन वापस संतुलित हो जाती। लेकिन एक और समस्या यह थी कि वाइब्रेशन के कारण जायरो गाइड प्लेट से उछलने लगे, जिससे ट्रेन को बैलेंस करने वाली ताकत समान रूप से नहीं मिल पा रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए ब्रेनन ने गाइड प्लेट्स को हटा दिया और एक बेहतर समाधान तैयार किया। उन्होंने जायरो को ट्रेन के चेसी से चिपका के जोड़ दिया ताकि वो ट्रेन के साथ ही घूमे। जब ट्रेन झुकती तो जायरो नेचुरल रूप से प्रेसेस करने लगते। दाईं ओर के जायरो का एक्सल एक एक्चुएटर रॉड से जुड़ा था जो एक लीवर और 2 वाल्व को कंट्रोल करता था। ये वाल्व कंप्रेस्ड एयर के फ्लो को कंट्रोल करते थे। कंप्रेस्ड एयर 2 पाइपों के माध्यम से बहती थी जो एक बड़े ट्यूब में प्रवेश करते थे और जायरोस्कोप के सेंटर तक जाते थे। इस ट्यूब के अंदर एक गियर रैक था जो 2 जायरोस्कोप के बीच स्थित था और आगे पीछे खिसक सकता था ताकि उन्हें घुमा सके। जब ट्रेन झुकती तो जायरोस्कोप प्रेसेस करने लगते और एक एक्चुएटर आर्म वाल्व को एक्टिवेट कर देता। एक वाल्व बंद होते ही हवा दूसरी पाइप के जरिए जायरो के सेंटर में लगे ट्यूब के एक साइड से प्रवेश करती। इससे प्रेशर इंक्रीज होता और गियर रैक उल्टी दिशा में खिसक जाता और जायरो को विपरीत दिशा में प्रेसेस करने के लिए मजबूर करता जब तक कि ट्रेन वापस संतुलन में नहीं आ जाती। ये सब बहुत जल्दी हो जाता था और जायरो ट्रेन के बहुत ज्यादा बैलेंस खराब होने से पहले ही रिएक्ट कर देते थे। इस पूरी प्रक्रिया में कंप्रेस्ड एयर ने एक न्यूमेटिक सिस्टम की तरह काम किया जिसमें कम ताकत से भी बड़ी फोर्स पैदा होती थी। अब कंप्रेस्ड एयर के दबाव को एक बड़े पिस्टन में समान रूप से भेजा जा सकता था। बड़े पिस्टन में जाते ही यही दबाव बड़े एरिया पर लगाया जा सकता था, जिससे पिस्टन को जायरो से लगाई जाने वाली ताकत से ज्यादा फोर्स से खिसकाया जा सकता था। ये पावरफुल सिस्टम झुकती हुई ट्रेन की ताकत को उसी के खिलाफ मल्टीप्लाई करके उसे सीधा रखने की कोशिश करता था। ट्रेन इतनी स्थिर थी कि अगर सभी यात्री एक ही तरफ खड़े हो जाते तब भी यह संतुलन नहीं खोती।